नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और इस समय मैं मौजूद हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। आज सुबह से क्या, पिछले करीब एक हफ्ते से चर्चा में रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, लोकार्पण करना है। और आज प्रधानमंत्री मोदी आ गए, लोकार्पण करके चले गए। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हम लोग मौजूद हैं। लोकेशन अपनी बता दूं कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे राठ की तरफ जाता है। राठ हमीरपुर की एक विधानसभा, और ये सीधा रास्ता राठ की तरफ जाता है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, ये रास्ता आगे चलते हैं और चित्र आगे जाता है हमीरपुर की तरफ। और अगर मैं इस एक्सप्रेसवे की बात करूं तो मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तरफ की जो कि राठ की तरफ वाला लेन है, यहाँ से ये रास्ता सीधा इटावा जाएगा। इटावा से आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा सीधा। और पीछे की अगर बात करूँ तो ये रास्ता सीधा चित्रकूट जाता है। चित्रकूट से लेके इटावा तक, आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तक इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ा गया है। आज दूसरी बार इसका लोकार्पण किया गया। इससे पहले एक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी इसका लोकार्पण किया जा चुका है। दोबारा इसका लोकार्पण किया गया। और अभी भी तस्वीरें कई जगह से कुछ ऐसी आ रही हैं कि ये एक्सप्रेसवे ठीक से बन के तैयार नहीं हुआ है। यहाँ की भी अगर बात करें तो यहाँ से नीचे आप तस्वीरें दिखाएं, कुछ क्रेन और जेसीबी चल रही हैं। काम जो है जारी है, कुछ काम किया जा रहा है। अभी भी यहाँ से पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है। कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सपाट खाली पड़ा है एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से। कहीं कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई लाइटें नज़र नहीं आ रही हैं, तो कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। स्ट्रीट लाइट खैर उस तरफ लेन में इक्का दुक्का दिखाई दे रही हैं। ये 2 लाइटें दिखाई दे रही हैं बस। एक पोल इधर लगा है, एक पोल उधर आगे लगा है। ये 2 पोल इस तरफ, 2 पोल इस तरफ भी लगे हैं। ये 4 पोल पूरे एक्सप्रेसवे पे अभी तक जहाँ तक नज़र जा रही है, ये 4 पोल दिखाई दे रहे हैं लाइट के। और उसके बाद क्या पता आगे पीछे कहीं लगी हो, लेकिन फ़िलहाल अभी जितनी दूरी तक हमें दिखाई दे रहा है, 4 पोल लाइट के दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ इमरान मौजूद हैं, राठ के रहने वाले हैं, हमीरपुर के रहने वाले हैं, पत्रकार हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री आए, उनका बुंदेलखंड आना और इतने आनन फानन में इसका दोबारा से लोकार्पण करना क्या मकसद रहा। क्योंकि अभी ना तो कोई चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बार पहले ही इसका लोकार्पण चुनावी फ़ायदे के लिए किया जा चुका है। तो इमरान, क्या इसकी वजह लगती है कि क्यों इतने आनन फानन में आज ही प्रधानमंत्री आए और इसका लोकार्पण कर गए? कई जगह से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि तैयार नहीं हैं अभी। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस हाईवे को देखेंगे, एक्सप्रेस वे को देखेंगे, तो इसको जो पहले जो बनना था वो 6 लाइन बनना था, लेकिन अब इसको जो है 4 लाइन में समेट दिया गया है। हाँ। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 296 किलोमीटर की लंबाई का ये जो एक्सप्रेस वे जो बनाया गया है, इसे बता रहे हैं कि जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 14,850 करोड़ की लागत, अनुमानित जो लागत है वो आई है। हालांकि अगर आप कई जगह देखेंगे तो ये आधा अधूरा है अभी। कई जगह जो आप स्ट्रीट लाइटों का जिक्र कर रहे थे, तो स्ट्रीट लाइटें आपको जो है ज़्यादातर अमूमन कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। अमूमन इस तरह की जो तस्वीरें हैं कि ये जो टोल टैक्स हैं, जो टोल प्लाजा हैं, इनको बनना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माणाधीन है और ये बन रहे हैं। लेकिन सरकार को आखिरकार क्या मतलब जो है ऐसी चिंता सता रही थी, क्या मतलब जो है था कि इतना जल्दी में जो है इसका लोकार्पण कर दिया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री इससे पहले भी इसका शिलान्यास कर चुके हैं। चुनावी फायदे के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इसका जो है एक बार पहले जो है लोकार्पण हो चुका है। तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नाम पर जो है हर बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जो है वोट बैंक की राजनीति की है। अब जो ये एक्सप्रेस वे जब बनकर के जो है ये जितना भी बन गया है और जो तैयार है, इसके नाम पर आज जो है सियासी फायदे के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जालौन पहुँचे। जालौन के जो है कैथरी गाँव से इस हाईवे का लोकार्पण किया। और उस दौरान जो है विपक्ष पर हमला करना प्रधानमंत्री की जैसी जो है उसमें आदत में शुमार है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूले प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी अब से जो है कर रही है। बुंदेलखंड वासियों के लिए ये बड़ी सौगात जो है देकर के जब उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड वासियों के लिए जो सूरवीरों की धरती है, जो वीर योद्धाओं की जो है धरती है, पराक्रमियों की धरती है, उसके लिए जो ये एक्सप्रेस वे है
जो है उपहार स्वरूप है, भेंट कर दिया है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये हाईवे जो है, क्या यहाँ कोई गरीब आकर के अपनी साइकिल चलाएगा? क्या कोई जो है ठेला चलाने वाला व्यक्ति जो 4 पहिए का जो ठेला चलाता है वो यहाँ पर ठेला चलाएगा? क्या कोई ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति इस जो है हाईवे पर आकर, इस एक्सप्रेस वे पर आकर के वो जो है ई रिक्शा चलाएगा? आप कह रहे हैं कि आपने बुंदेलखंड वासियों के लिए, लेकिन बुंदेलखंड वासियों की अगर हम समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो सूखा है। बुंदेलखंड में लगातार सूखे की मार झेल रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का दंश जो है सालों से बुंदेलखंड झेल रहा है। बुंदेलखंड पानी की समस्या से त्राही मान है। आपको बताऊं, मैं टैंकर से लोग पीने का पानी जुटाते हैं, पूरी रात जागना पड़ता है। यही इनकी योजना थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने 3240 करोड़ की लागत से बनी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम जो सिंचाई मंत्री और कैबिनेट मंत्री उसमें शरीक हुए और उसके बाद आए, लोकार्पण किया गया। 3240 करोड़ की लागत से बनी उस परियोजना की हालत आप जाकर के दिखाइए, उसको देखिए आज किस तरह से वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। और ये कह रहे थे कि अब जो है बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहेगा, बुंदेलखंड जो है सूखे की मार नहीं झेलेगा, बुंदेलखंड में हमने ये पानी कर दिया है। आप देखिए कितना पानी है बुंदेलखंड। और ये लगातार उस समय भी इन्होंने 2000 बसें भीड़ जुटाने के लिए लगाई गई थी। देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री का काम करते हैं। आज भी जब ये वहाँ पहुँचे जालौन में, तो मैं बता दूं कि इसके लिए जो 1 महीना से पंडाल तैयार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। उस पंडाल में जो है वाटर प्रूफ पंडाल जो है तैयार किया जा रहा था। उस पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी का मंच सजाया गया और लाखों लोगों के जो है जुटने की जो अनुमान था, उसके लिए जो है लगभग 5000 बसें। आप जाइए किसी भी रोडवेज बस में, आप राठ चले जाइए, आप हमीरपुर चले जाइए, आप जालौन चले जाइए, आप बांदा चले जाइए, आप चित्रकूट चले जाइए, कहीं जाइए, आपको किसी भी रोडवेज में एक बस नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि सारी बसें तो मोदी जी के लिए जो है भीड़ जुटाने के लिए लगाई गई हैं। सारी बसें जो है मोदी जी की रैली के लिए लगाई गई हैं। तो सारी जो बसें थीं, जो सारा वाहन था, जो इंतजाम था, वो मोदी जी की रैली के लिए सारा लगा दिया गया। और मैं बताऊँ, प्रशासन ने सारे जो उरई के जो आसपास के जो होटल थे वो बुक कर लिए हैं, ताकि लोगों को वहाँ पर जो है ठहरने की व्यवस्था हो जाए। प्रशासन कर रहा है होटल बुक। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आज उन्होंने कहा कि ये रेवड़ियाँ जो है वो मुफ्त की जो रेवड़ियाँ हैं वो विपक्ष वाले बांटते थे विरोधियों पर। अरे भाई, मुफ्त राशन तो आप बांट रहे हैं, मुफ्त गैस सिलेंडर आप बांट रहे हैं। आप कहते हैं कि मुफ्त जो है हम राशन बांट रहे हैं, मुफ्त गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, मुफ्त में जो है हम जो है किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, तो फिर मुफ्त की रेवड़ियाँ आप बांट रहे हैं। आप रेवड़ियों की बात करते हैं, तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं कहता हूँ चलिए अच्छा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ इस हाईवे का, इस एक्सप्रेस वे का, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? पूरा कंप्लीट हो जाने देते, पूरा बन जाने देते, उसके बाद लोकार्पण कर देते। आपको क्या इतनी जल्दी थी? अभी तो चुनाव भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरे राज्यों के चुनाव दिख रहे हों, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और जो गुजरात में चुनाव है, और आप गुजरात में जाकर के बुंदेलखंड का जिक्र करेंगे और गुजरात में जाकर के आप कहेंगे कि देखिए हमने बुंदेलखंड में जो इतना बड़ा हाईवे बना दिया है, इतने लाइन का हाईवे बनाया है, और जो है हमने कहा था 36 महीने में बनाएंगे, हमने 28 महीने में बनाया है। तो हो सकता है कि चुनाव तो जगह जगह होते रहते हैं। और जी ठीक, तो पानी की समस्या से जूझ रहा है ये बुंदेलखंड, इतनी जल्दी में आनन फानन में इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत करने के, लोकार्पण करने की क्या ज़रूरत थी, वो भी दूसरी बार। मैंने बताया कि चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पहले एक बार पहले ही इसका लोकार्पण किया जा चुका था, और लेकिन आज प्रधानमंत्री दोबारा आए। क्या मौका रहा? अभी तक कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं, और तस्वीरें भी इस क्लिप में मैं लगाने की कोशिश करूंगा कि छोटी मोटी क्लिप जो भी जहां से आ रही हैं वो दिखाने की कोशिश करूं कि ये तस्वीरें जो आ रही हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी ठीक से तैयार तक नहीं है। तो इसको दोबारा से इतनी क्या जल्दी, ये बहुत बड़ा सवाल। तो दोस्तों, इन्हीं सब तस्वीरों के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, कुछ और लोगों के साथ, कुछ और तस्वीरों के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे 10 सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।